आज हम बात करेंगे सैक्रिफाइस के बारे में। सैक्रिफाइस कभी बेकार नहीं जाता। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, हर छोटी कुर्बानी किसी बड़े सपने की नींव होती है। अक्सर जो लोग खुद अंधेरे में जीते हैं, वही दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं। माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को छुपाकर बच्चों के सपने सजाते हैं। गुरु अपनी थकान भूलकर हमें रास्ता दिखाते हैं। शायद उनकी जिंदगी आसान न हो, पर वो किसी और की जिंदगी आसान बना देते हैं। अगर हम खुद रोशनी नहीं बन सकते, तो कम से कम किसी और के सपने का सहारा जरूर बन सकते हैं। आइए मैं आपको ये एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी शुरू होती है सपना से। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी 12 साल की सपना और उसके पिता शर्मा जी, जो घाट पर दिए बेचकर गुजारा करते थे। सपना की मां का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल की थी। तब से घर में बस 2 लोग थे, एक सपने देखने वाली बेटी और एक सपनों को अपनी जेब से बड़ा समझने वाला बाप। शर्मा जी अक्सर कहते थे, सपना, हम गरीब जरूर हैं, पर सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। सपने देखना कभी मत छोड़ना। सपना का सपना था पढ़ लिख पर शहर की सबसे बड़ी टीचर बनना। लेकिन पैसे वो तो रोज की रोटी में ही खत्म हो जाते थे। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। घाट पर दिए कम बिके। शर्मा जी भीगते हुए घर आए। हाथ में बस 30 रुपए थे। सपना ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैं अगले हफ्ते स्कूल की फीस भर पाऊंगी? शर्मा जी कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में पानी था, बारिश का नहीं। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू बस पढ़ाई कर, फीस का इंतजाम मैं कर लूंगा, चाहे मुझे अपनी आखिरी सांस ही क्यों ना देनी पड़े। उस रात शर्मा जी ने अपना इकलौता पुराना रेडियो बेच दिया, जो उनकी पत्नी की यादगार निशानी था। स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन होने वाला था। विषय था उम्मीद का चिराग। सपना ने अपने बाबा के बारे में लिखा। कंपटीशन के दिन वो स्टेज पर चढ़ी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, पर दिल मजबूत था। उसने कहा, लोग कहते हैं कि गरीबी अंधेरा होती है, पर मेरे बाबा कहते हैं अंधेरा तब तक ही रहता है जब तक आप एक चिराग जलाना नहीं सीख लेते। मेरे बाबा खुद अंधेरे में रहते हैं, पर मेरी जिंदगी में रोशनी भरते हैं। अगर हर पिता अपने बच्चे के लिए चिराग बन जाए, तो दुनिया में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल की आंखें भर आई। सपना जीत गई। प्राइज में उसे स्कॉलरशिप मिली, पूरी पढ़ाई के लिए। खुशी लेकर जब सपना घर पहुंची, तो देखा शर्मा जी जमीन पर गिरे हुए थे। दिल का दौरा पड़ा था। उसने उनका हाथ पकड़कर रोकर कहा, बाबा, आपने कहा था ना, सपने मत छोड़ना। अब मैं कैसे देखूंगी सपने आपके बिना? शर्मा जी ने मुश्किल से आंखें खोली और धीरे से बोले, बेटा, मैं चिराग नहीं था, मैं तो बस बाती था। असली रोशनी तो तू है, जलती रहना। और उनकी सांस थम गई। सालों बाद वही सपना एक मशहूर टीचर बनी। उसने अपने स्कूल का नाम रखा आखिरी चिराग विद्यालय। हर साल स्पीच कंपटीशन में वो एक ही बात कहती, जिंदगी में कभी अपने अंधेरे को दोष मत दो। एक छोटा सा हौसला भी पूरी जिंदगी रोशन कर सकता है। उसने अपने बाबा की तस्वीर के सामने एक दिया जलाया और धीरे से मुस्कुरा दी। दोस्तों, सैक्रिफाइस कभी बेकार नहीं जाता। जो लोग खुद अंधेरे में रहते हैं, वही अक्सर दूसरों की जिंदगी रोशन करते हैं। सपने देखना मत छोड़ो, क्योंकि एक छोटा सा चिराग भी गहरे अंधेरे को हरा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।